वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियंस ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और क्यों ना अच्छे भी रहना चाहिए। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जो क्लास 9 के गणित के अध्याय 1 में है। संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि नंबर सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पद्धति जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में यानी कि संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेडियंस ग्रुप में आपको एक से एक यानी कि हर एक संख्या के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में सहजतापूर्ण और अच्छे से शब्द में समझाए जाएंगे, जो आपको पूर्णतः बहुत ही सरलतम यानी कि एक जो बच्चा होता है ना, बच्चा उसको जैसा समझाया जाता है वैसे समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। वैसे तो संख्या पद्धति में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भी बहुत होते हैं। लेकिन हमें चैप्टर 1 को देखते हैं क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं रेडियंस ग्रुप के माध्यम से, और इस बोर्ड की तैयारी में कक्षा 9 का यानी 9वीं क्लास का जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, प्रथम है वह है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तीसरा है पूर्णांक, जिसको कहते हैं इंटीग्रल्स। चौथा है सम संख्या, जिसको कहते हैं इवन नंबर। पांचवा है विषम संख्या, जिसको कहते हैं ऑड नंबर। छठा है भाज्य संख्या, जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। और सातवां है अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। और आठवां है परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। और नौवां है अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। आज सिर्फ इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में हम डिफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा वीडियो लंबा होने से ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हंसते खेलते मज़े में पढ़ना चाहिए, टेंशन में नहीं। तो क्या है ना, प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ इन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इनका डिफिनेशन लिखाएंगे और बारीकी से एक एक करके समझाएंगे, जिसको हर एक चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के बारे में अगर हम अच्छे से ना समझें तो उस चैप्टर का एक्सरसाइज बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि सारे क्वेश्चन का आंसर हम सही से नहीं दे सकते। लेकिन हमारा पढ़ने का तरीका ये है कि हम पहले इनके बारे में समझाएंगे, और इनके बारे में समझ में आ गया तो एक्सरसाइज भी आसानी से बन जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, इससे पहले आप सबों ने इसको पढ़ा ही होगा, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या में हम लोग क्या यूज करते हैं, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस चलते रहे, उसी को कहते हैं गिनती संख्या, और वही संख्या हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं होता है। गिनती तो हम लोग 100 तक लिखते हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं होता। 1 2 से स्टार्ट होने के बाद पूरा चलता ही जाता है। दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, है ना। प्राकृतिक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर उसको कहते हैं यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है ना। जैसे कि इस दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होने वाली तथा अनंत तक जाने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और दोनों अनंत तक जाती है, ठीक है। और याद रहे कि 1 से लेकर अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, 0 है, बाकी सब तो प्राकृतिक संख्या ही वाला है, ठीक है। तीसरा आता है पूर्णांक। ये पूर्णांक है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, यानी पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आती है और ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। धनात्मक संख्या यानी कि जिस संख्या में प्लस हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझाना चाहें तो जैसे +1 +2 ये है धनात्मक, यानी कि प्लस जो होता है इसको धनात्मक कहते हैं,
और घटाव वाले चिन्ह को उसको ऋणात्मक कहते हैं, यानी माइनस वाले चिन्ह को उसको ऋणात्मक कहते हैं। यानी प्लस वाले चिन्ह वाले को धनात्मक संख्या और माइनस वाले चिन्ह वाले को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और इन संख्याओं के समूह को कहते हैं पूर्णांक। आगे आते हैं हम लोग सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या यानी वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि ऐसी संख्या जिसको अगर हम भागा दें, अगर 2 से भागा दें तो वो पूरा पूरी कट जाए, यानी पूरा पूरी भाग लग जाए, उसको कहते हैं सम संख्या। ठीक है। आता है उसके बाद विषम संख्या, यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। यानी ऐसी संख्या जो 2 से अगर भाग लगाएं तो वो पूरा पूरी 2 से भाग ना लगे, उसको कहते हैं विषम संख्या। और कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी शॉर्टकट में अगर समझा जाए तो सम संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या को अगर हम लोग 2 टुकड़ा में बांट सके। जैसे 10 है उसको 5 5, 20 है उसको 10 10, ऐसी संख्या को सम संख्या कहेंगे। और जिस संख्या को हम लोग 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूरा पूरी भागा ना लगे, उसको कहते हैं विषम संख्या। जैसे अगर 11 को अगर हम लोग अगर 2 से भागा देना चाहें तो पूरा पूरी नहीं कटेगा ये 2 से। उसके बाद आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से भी भागा लगे और वो खुद अपने आप से भी भागा लगे और अन्य संख्याओं से भी भागा देने पर लग जाए, उसको कैसे भाज्य संख्या। जैसे अगर 16 है, 16 1 से भी भागा लगेगा और 16 से भी भागा लगेगा, इसके अलावा 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भागा लगाएंगे तो लगेगा। ऐसी संख्याओं के हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। नंबर में आता है अभाज्य संख्या, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित हो, यानी कि अगर भागा लगे तो वो केवल 1 और वो अपने आप से भागा लगे, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3 आ गया, 3 सिर्फ 1 से विभाजित होगा, यानी 1 से भाग लगेगा और सिर्फ 3 से भाग लगेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या। में आता है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या तो आप सब जानते होंगे, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और जहां pq एक सअभाज्य पूर्णांक हो और q = नॉट 0, यानी q के बराबर में 0 ना हो, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। यानी अगर किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं तो q = नॉट 0 होना चाहिए, यानी q के जगह पे, यानी नीचे वाली जो संख्या होता है वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर, कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल है, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है। जैसे √3, √7, √11, ये सब संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि संख्याएं रूट के अंदर है, यानी करनी के अंदर है। ये थी हमारे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का कुछ पद्धति है, नंबर सिस्टम है, जो चैप्टर 1 के क्लास 9 के चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है, इनके बारे में जानकारी लेना है, ताकि हमें एक्सरसाइज जब 1 बनाएं तो सहजतापूर्ण बन जाए। अब हम अगले क्लास में जो है इन सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके सबकी परिभाषा लिखाएंगे और सबके बारे में फिर से समझाएंगे कि इन्हें क्या क्या कहते हैं। तो अगला क्लास का आप इंतज़ार कीजिए और अगले क्लास में आप कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक का परिभाषा लिखिए। और इम्पोर्टेंट बात आप सबसे कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो, तो आप लोग रेडियंस ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि रेडियंस ग्रुप में आने वाले हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और समय से आप हर एक विषय का जानकारी ले सकें और बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें। तैयारी करना है झकास, तो रेडियंस ग्रुप है आपके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।